लेकिन मोहब्बत क्या होती है पता है? पता है मोहब्बत क्या होती है? इल्म है आपको मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? कोई बंदा कहे कि दाढ़ी रखने का नाम मोहब्बत है, तो मैं दाढ़ी रख के कहता हूं कि नहीं। कोई कहे सफेद इमामा बांधना ये मोहब्बत रसूल की अलामत है, तो मैं इमामा बांध के कहता हूं कि नहीं। कोई कहे जी नमाज पढ़ने से इज़हार मोहब्बत होता है, तो मैं नमाज का पाबंद हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि नमाज पढ़ने से ही इज़हार मोहब्बत नहीं होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए ना, ओद पहाड़ पे हुजूर तशरीफ ले गए। ओद पहाड़ जुमा हुजूर की आमद पे, जुमा या नहीं? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया पता है क्यों जुमा है? ये बुखारी शरीफ के अल्फाज है। हुजूर ने फरमाया हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये इसलिए जुमा है कि हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अगर दाढ़ी ही मोहब्बत रसूल की अलामत है तो ओद पहाड़ की कितनी लंबी थी? अगर आप कहें नमाज से ही इज़हार मोहब्बत होता है, तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। जब हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे थे तो वो आया था ना मुनाफिक जी, बाजार हुजूर का कलमा भी पढ़ता है, कहता है ए दिल या मोहम्मद, हुजूर माले गनीमत तकसीम, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं किसी को थोड़ा दे रहे हैं। तो उसने कहा माले गनीमत है, इसका तो मालिक अल्लाह ही है, हुजूर को बराबर बराबर देना चाहिए, लेकिन हुजूर किसी को थोड़ा दे रहे हैं किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। उसने कहा ए दिल या मोहम्मद, है मोहम्मद अदल कर। हुजूर ने फरमाया जालिम मैं अदल नहीं करूँगा, कौन मई कलाल अदल करेगा? ये कह के वो वापस पलटा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ किया या रसूल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसके सर तन से जुदा करता हूँ। हुजूर ने फरमाया तू इसे कत्ल नहीं कर सकता। या रसूल आप इजाज़त दें। मैं जा, तलवार न्याम से निकाल ली, पीछे चले गए। आगे जब देखा नमाज पढ़ रहा था कि नहीं, ये बुखारी शरीफ नमाज पढ़ रहा था, नमाज तो वो भी पढ़ता है, और हालत इधर ये कि हुजूर की तकसीम पे एतराज़ भी कर रहा है। क्या नमाज ही अलामत मोहब्बत है? बोलिए। आप कहेंगे जी फिर मैं इससे इनकार नहीं कर। देखे ना, एक बंदे की अगर दाढ़ी नहीं है, आप उसे कहे तेरे दिल में हुजूर का प्यार नहीं है, क्या ख्याल? आप जुमला ठीक कह रहे हैं भाई। जिसके दिल में हुजूर का प्यार न हो वो बंदा, उसका निकाह भी खत्म है, उसका ईमान भी खत्म है। किसी दाढ़ी मुंडे को भी आप ये ताना नहीं दे सकते कि तेरे दिल में हुजूर का प्यार नहीं। हाँ ये कह सकते हैं इताअत में कमी और कमजोरी है, इताअत में कमी हो सकती है, लेकिन अदम मोहब्बत का आप न फतवा दे सकते हैं न ताना दे सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? आप कहें जी मोहब्बत रसूल की अलामत क्या है? तो भाई मोहब्बत रसूल की अलामत तो खुद हुजूर ने फरमा दी, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। हुजूर ने फरमाया साहबा ने पूछे ना या रसूलल्लाह मोहब्बत की अलामत क्या है? हुजूर ने फरमाया सच्ची मोहब्बत की अलामत ये है हुब्बु का शैया योमी व युसिम, जिससे तुम्हें प्यार होगा न तुम उसका गिला करोगे न सुन सकोगे। सच्ची मोहब्बत की अलामत ये है कि न महबूब का गिला करना न सुन सकना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो नमाज भी पढ़े और फिर जुबान खोले हुजूर के इल्म पे, जुबान खोले हुजूर की बेमिसल हयात पे, तो क्या ख्याल है वो मुसलमान रहेगा? यहाँ तो आप जनाबे वाला सूरह तौबा की आयत नंबर 66 पढ़िए तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मुस्तफ़ा करीम की बात आती है ना, तो अल्लाह ताला बड़े बड़े नमाजियों को उड़ा देता है। कुरान मजीद है, सूरह तौबा है, आयत नंबर 66 है, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। आप अंदाजा फरमाए इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? तफसीर इब्न जरीर पढ़िए। एक देहाती आया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है। हुज़ूर ने फरमाया फलां जंगल में चला जा, उसकी नकेल फलां दरख्त के साथ अटकी हुई है। जब वो वहां से निकला, बीच में मुनाफिक बैठे थे, दाढ़ियां उन्होंने भी रखी हुई थी, नमाज भी हुजूर के साथ पढ़ते थे, बज़ाहिर लिबादा भी सहाबा वाला ओढ़ा हुआ है कि जी हम सहाबी हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा है, अंदर से कलमा नहीं पढ़ा। पता क्या कहते हैं? युहद्दिसुना मुहम्मदुन अन्ना नाकत फुलानिन बिवादिन कज़ा औ कज़ा वमा युदरी बिल गैब। हम बीच में बैठे हैं, दिल से मानते कोई नहीं और खबरें जंगल की देता है। ये घर जाके सूरह तौबा की आयत नंबर 66 के शान नुज़ूल पढ़ना, वमा युदरी बिल गैब, नबी गैब क्या जाने। अपने ईमान से बताइए, हुजूर की एक गैबी बात का इनकार किया ना तो अल्लाह मुड्ढों ही काट छोड़िया। तो
तो जो सवेर तो शाम तक रट्टे ही लेंदे हुजूर ये भी नहीं जानते, हुजूर वो भी नहीं जानते, हुजूर ने भी नहीं पता, हुजूर ने वो भी नहीं पता, वो बड़े मोमिन हो सन। मोहब्बत का तकाजा ये है, जहाँ मोहब्बत होती है ना, वो जिमें वो आजम रहमतुल्लाह अलैह दे ना, किस तरह वो जुमला जी जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं होता। वो किसी एक बंदे से किसी ने पूछा, यार आप ऐसी औरत से मोहब्बत करते हैं जो कुबड़ी है, हुन कुबड़ापन ऐब है या नहीं है? अपने ईमान से बताइए। कहा ऐसी औरत से मोहब्बत करते हैं जिसमें कुबड़ापन है, कुबड़ी है। उसने कहा तुम्हें क्या पता है? कहा कभी देखा आपने उस टहनी को जिसके साथ गुलाब का फूल लगा होता है, और वो टहनी इतनी नाजुक होती है कि वो गुलाब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, डेलिकेट हो जाती है, यूं झुक जाती है। कहा तुम्हें ये कुबड़ापन नजर आए? बात ये नहीं है, असल बात ये कि अपने हुस्न का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी इसलिए झुक गई है। यार कुबड़ापन एक ऐब है, लेकिन जहां मोहब्बत है वो ऐब भी खूबी बन के नजर आ रहा है। तो जिस नबी को अल्लाह ने बनाया ही भी ऐब है, जब बंदे उथों कीड़े कटन लग पवे तो उसको बेईमान कोई ज्यादा जमना। सच्ची मोहब्बत की अलामत यही मैं कहता हूं। 10 बंदे बैठे हो ना, आप जानना चाहें इनमें कौन कौन सा ऐसा बंदा है जिसके दिल में हुजूर का प्यार है, यकीन फरमाइए आप नहीं जानते ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। जानना चाहें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके दिल में हुजूर का प्यार है, यकीन फरमाइए हुजूर की मोहब्बत की बात छेड़ दीजिए, चेहरे की मुस्कुराहट आपको बताएगी किसके दिल में हुजूर का प्यार है। मोहब्बत दिल के झुकाव का नाम है, मोहब्बत दिल के झुकाव का नाम। दिल मुस्तफ़ा करीम को दे दीजिए। अमल में कमी बेशी जो है फिर इसकी तरफ आइए कि इताअत में भी कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, आज जनाबे वाला दूसरे फिरके वालों को तो ये मिलाद बिदत नजर आता है ना, 11वीं बिदत नजर आती है। अपने मां नाल दसो कदी भाभी दी जुबान चो भी सुने ने भी दाढ़ी मुंडावना बिदत है, ये सुने ने। जबकि इस दौर की सब तो बड़ी बिदत ही दाढ़ी मुंडावना। जो बंदा दाढ़ी मुंडवाता है वो बिदती है। आप सुन्नी बैठे नाराज नहीं होना, मैं बात सच्ची करने का आदी हूं। दाढ़ी मुंडवाना ये सबसे बड़ी बिदत है। बिदत की डेफिनेशन क्या है? हजरात ने मुख्तलिफ जनाबे वाले इसकी तारीफात की हैं, लेकिन शाह वलीउल्लाह की तारीफ मुझे बड़ी पसंद आई है। वो कहते हैं बिदत वो अमल होता है जिससे हुजूर की सुन्नत फौत हो। तो दाढ़ी मुंडवाने से हुजूर की सुन्नत फौत हुई है या नहीं हुई? अपने ईमान से इंसाफ कीजिए, हुई है ना? दाढ़ी मुंडवाने से हुजूर की सुन्नत फौत हुई है या नहीं हुई? लोग तो इस बात पे जनाबे वाला करते हैं ना कि जी दाढ़ी रखना कोई फर्ज है जी, कोई वाजिब है जी, कोई सुन्नत है जी। मैं कहता हूं यार इसकी डेफिनेशन क्या है या आप इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, इसको एक तरफ रखिए। मैं आपसे बहसीयत हुजूर का गुलाम एक सवाल करता हूं। आपने नबी पाक का कलमा पढ़ा है ना, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि मुस्तफ़ा करीम ने रखी है या नहीं रखी, और हमेशा रखने का हुक्म दिया या नहीं दिया? तो क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? तो फिर हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? तो जो चीज बिदत है उसको बयान नहीं किया जाता है, और जो नहीं है उस पर बिदत का रट्टा लगा देता है। तो सामिन ज़ियत शाम, मोहब्बत दिल की कैफियत का नाम है, दिल के झुकाव का नाम है। और सामिन ज़ियत शाम जिसे मोहब्बत हो जाती है ना, वो फिर न महबूब का गिला करता है न सुन सकता है। बल्कि इज़हार मोहब्बत के लिए मैं कुरान मजीद का एक रेफरेंस आपके सामने पेश कर देता हूँ कि आइए कुरान मजीद से पूछ लेते हैं कि मोहब्बत का इजहार किस तरह होता है। जी ये ज़ुबानी कलामी दावे करने बड़े सौखे हैं, मियार कुरान मजीद है, कसवटी कुरान मजीद है। अल्लाह के कुरान से पूछिए इजहार मोहब्बत कैसे होता है, मोहब्बत का इजहार कैसे होता है। अगर आप कुरान से पूछिए तो कुरान एक बात कहता है, कुरान ये पूछता है कि तुम मुस्तफ़ा के लिए दिल में गैरत कितनी रखते हो। आज अगर कोई बाप का शिकवा करे ना, बाप का कोई कहे ना हो तेरा बाप शराबी है, बाप अगर शराबी भी हो लेकिन अपने ईमान से बताइए दूसरी की जुबान से ये बात सुन के आप खुश होंगे, गुस्सा आएगा? जबकि बाप शराबी भी है, लेकिन शराबी ऐबी बाप का ऐब दूसरी की जुबान से सुन के बंदा नाराज होता है, गुस्से में आ जाता है। तो जिस मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ने बनाया ही भी ऐब है, उसके मुतालिक बंदा इस तरह की बातें करे तो फिर वो कैसे ईमानदार ठहरेगा। आइए म्यार कुरान मजीद क्या देता है, अल्लाह का कुरान सुनिए। सूरह मुजादला की आखिरी आयत, म्यार मोहब्बत क्या है और इजहार मोहब्बत किस तरह होता है। अल्लाह का कुरान, अल्लाह इरशाद फरमाता है
ला तजिदु कौमन युमिनून बिल